दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज आरएमएस वैल्यू इन एसी। दोस्तों अगर आपने आईटीआई कर रखी है या डिप्लोमा करा है या फिर अगर आपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रखी है ना, और अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर आपसे आरएमएस वैल्यू से कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी सिंपल चीज है, इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आते हैं वो 230 वोल्टेज एसी आते हैं। ठीक है, 230 वोल्टेज ऐसा फिक्स नहीं है, पर इसी तरीके से 220, 200 कुछ इस तरीके से हमारे एसी वोल्टेज हमारे घरों में आते हैं। पर दोस्तों ये एसी वोल्टेज क्या होते हैं? हमारे जो एसी के वोल्टेज होते हैं ना, हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो एसी के वोल्टेज होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। या तो वो होता है पीक वोल्टेज, या फिर वो होगा आरएमएस वोल्टेज, या फिर वो होगा हमारा एवरेज वोल्टेज। तो दोस्तों आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है कि हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आता है वो कौन से वोल्टेज है, तो आप उस समय बोलेंगे कि हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आता है वो होता है आरएमएस वोल्टेज। तो आज हम इस आरएमएस के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे घरों के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे हर जगह आरएमएस वैल्यू ही आती है। तो ये आरएमएस क्या होता है? तो दोस्तों इसको हम एक काफी अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जो करंट होता है, करंट दो तरीके का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक डीसी का उदाहरण लेता हूं, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डीसी के अंदर कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है, आरएमएस, पीक, एवरेज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डीसी के अंदर हमारे फिक्स वोल्टेज आते हैं। वो कैसे आते हैं वो सब अभी आपको पता चलेगा। इस वीडियो के अंदर आपकी कई सारी इलेक्ट्रिकल जुड़ी बातें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों देखिए, इसको एग्जाम्पल से मैं आपको ऐसे समझा रहा था कि जैसे मेरे पास में एक एलईडी है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एलईडी जो है ये 12 वोल्ट से चलने वाली एलईडी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बैटरी से जोड़ दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरी 12 वोल्ट की एलईडी है, जब मैंने इसको बैटरी जोड़ा तो ये हमारी 2 एम्पियर करंट ले रही है। तो दोस्तों अब मेरे को इस एलईडी के वोट पता करना है कि हमारी जो एलईडी है ये एलईडी कितने वोट की है, क्योंकि ये वोट ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ये वोट क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सभी को पता है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो बिल भी इस पर आएगा, क्योंकि वोट जो होता है वही आगे जाके kWh बनता है। तो दोस्तों अब हमको ये पता करना है हमारा जो उपकरण है ये उपकरण कितने वोट का है, मतलब ये कितना ताकतवर है। तो हमको कैसे पता करना है? कभी भी किसी भी सर्किट का अगर मेरे को वोट निकालना है तो हमको क्या करना है, हमने उसके अंदर कितने वोल्टेज दिए और वो कितना करंट ले रही है, ये दोनों को लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और हमारा वोट पता चल जाएगा। तो अगर मेरी बैटरी को मैंने 12 वोल्ट दिए और ये साथ में 2 एम्पियर ले रही है, तो मतलब मेरी जो एलईडी है ये एलईडी मेरी 24 वोट की है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे को ये जो डीसी एलईडी है इसका वोट पता चल गया, ये 24 वोट की है। पर दोस्तों अगर हम एसी की बात करें तो एसी के अंदर क्या होगा ये आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों डीसी के अंदर तो हम सभी को पता है डीसी के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। हम सभी को पता है हमारी जो एसी होती है जो इंडिया में यूज की जाती है उसके अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हमारे जो वोल्टेज और करंट है ये कुछ समय के लिए पॉजिटिव है, फिर कुछ समय के लिए नेगेटिव है, फिर कुछ समय के लिए पॉजिटिव, फिर कुछ समय के लिए नेगेटिव। मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 बार हमारा जो ये वोल्टेज है वो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। तो दोस्तों हमारे जो एसी के वोल्टेज होते हैं वो कुछ इस तरीके चलते हैं। यहाँ पे है तो वो 0 वोल्टेज है, फिर यहाँ पे 10 वोल्टेज, फिर 20 वोल्टेज, इस तरीके से ये हमारे वोल्टेज जो है वो वोल्टेज अप डाउन होते हैं। नीचे आए तो यहाँ पे -10 हो गया, फिर -20 हो गया, इस तरीके से हमारे वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं। ये तो हुआ हमारा एसी के अंदर। पर डीसी के अंदर हम सभी को पता है डीसी के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डीसी के अंदर हमारे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अगर 24 वोल्ट है तो वो 24 वोल्टेज कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यही हमारा फर्क हो जाता है एसी और डीसी के अंदर। और अभी हमने जो सर्किट समझा, इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट के अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट चल रहा था। तो ये जो 12 वोल्ट चल रहा था डीसी के अंदर, तो ये कंटिन्यूसली 12 वोल्ट ही होगा, इसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होगा। पर दोस्तों अगर हम एसी के 12 वोल्ट की सप्लाई देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी, 0, 6, 12 इस तरीके से हमारे एसी की सप्लाई होगी। फिर बाद में कुछ समय के बाद में माइनस में भी जाएंगे, -6, -9 इस तरीके से भी हमारे एसी की सप्लाई चलेगी। तो दोस्तों एसी के अंदर हमारे कभी भी जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज फिक्स नहीं चलते हैं, वो हमारे वोल्टेज और करंट हमेशा हर समय बदलते रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं एसी के कोई भी सिस्टम के अंदर उसके वोट कैसे पता करूंगा? जैसे अब मैं अगर एसी का उदाहरण ले लूं, मेरे पास ये एसी का एक बल्ब है, ये बल्ब भी मेरा 12 वोल्ट की सप्लाई से चलता है और इस बल्ब को मैंने यहाँ पे एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। तो इसके अंदर मैंने फेज और न्यूट्रल जोड़ दिया है। अब दोस्तों जैसे मैंने इसको सप्लाई जोड़ा तो ये मेरा बल्ब स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्टार्ट हुआ तो मैं मानता हूँ कि ये बल्ब भी मेरा अगर 2 एम्पियर करंट ले रहा है। तो दोस्तों इसके मेरे को वोट कैसे पता चलेंगे वो मेरे को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। पिछले केस के अंदर तो मैंने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे को वोट पता चल गए। पर अब एसी के केस में मेरे को कैसे पता चलेगा? क्योंकि एसी के अंदर तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कुछ समय के लिए अप जा रहा है, फिर कुछ समय के लिए डाउन जा रहा है, फिर कुछ समय के लिए माइनस जा रहा है, इस तरीके से हमारे वोल्टेज चल रहा है। तो एसी के अंदर मैं कैसे पता करूं? दोस्तों आपको एक काफी इंटरेस्टिंग सी भी चीज बता रहा हूं। अगर आपके घर में 230 वोल्टेज एसी की सप्लाई आ रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर के अंदर सिर्फ 230 वोल्टेज ही आ रहे हैं, इसके ऊपर नहीं आ रहे। दोस्तों अगर 230 वोल्टेज हमारे घर के अंदर आ रहे हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज पीक लेवल पे 310 के आसपास जा रहा होगा। मैंने अभी पीक लेवल बोला, इस पीक का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि हमारी एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों ये जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट है ना, अगर मेरे घर पे 230 वोल्टेज आ रहे हैं तो इस 230 वोल्टेज के अंदर जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट है यहाँ पे हमारे घर के अंदर 310 वोल्टेज आ रहे होंगे। तो यही होता है हमारा आरएमएस वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू।
दोस्तों एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि आरएमएस वोल्टेज से पीक वोल्टेज कैसे पता करें। दोस्तों ये पीक का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों पीक का मतलब क्या होता है, पीक का मतलब अगर हिंदी में देखोगे तो ये होगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगर मेरे 230 वोल्टेज आरएमएस है तो उसका घर में सबसे ज्यादा कितना आ रहा है, तो वो हो गया हमारा पीक पॉइंट। तो पीक पॉइंट मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट, तो वो है हमारा पीक पॉइंट। तो आरएमएस से मेरे को पीक टू पीक वोल्टेज कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों आरएमएस टू पीक और पीक टू आरएमएस इसकी कैलकुलेशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म और एक होता है हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक। ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ये हमारे थ्योरी के द्वारा ही मिली गई है, ये ऐसा नहीं है कि हमने बनाई है या आपने बनाई है, ये थ्योरी नहीं हमको शॉर्टकट ट्रिक दी है। तो सबसे पहले अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जो रियल में लॉन्ग टर्म होती है उसके अंदर हमारे जो वोल्टेज है अगर वो 230 वोल्ट आरएमएस आ रहे हैं तो इसके क्या एक एक पॉइंट पे हमारे वोल्टेज को काउंट कर लिया जाएगा और ऐसे लिख लिया जाएगा जैसे 0 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 15, इस तरीके से हमारे वोल्टेज को लिख लिया जाएगा। फिर बाद में दोस्तों इन सभी का हमारा स्क्वायर लिया जाएगा, फिर इन सभी के स्क्वायर करने के बाद में इनका एवरेज लिया जाएगा, फिर एवरेज करने के बाद में स्क्वायर रूट लिया जाएगा और इतना सब कुछ करने के बाद में हमारी जाके आरएमएस वैल्यू आती है। पर दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक में हमको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आरएमएस टू पीक वोल्टेज की बात कर लेते हैं जो कि हमारे घरों के अंदर आती है। जैसे घर के अंदर 230 वोल्टेज आरएमएस आ रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी पीक वोल्टेज कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपके जो वोल्टेज है जैसे 230 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसके अंदर भाग करना है 0.7071, इस वैल्यू का आपको भाग करना है और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारी पीक वैल्यू। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको पीक वैल्यू पता है और आपको आरएमएस वैल्यू पता करनी है तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पीक वोल्टेज है मतलब जो हमारे मैक्सिमम वोल्टेज है उस मैक्सिमम वोल्टेज के मल्टीप्लाई करना है 0.07 का और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको एसी सप्लाई के अंदर आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब करते हैं तो हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।